अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपने अपनी प्रॉपर्टी की इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर किस तरीके से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, सारा हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर है क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर या अदर देन टैक्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसा रेंट जो आपने रिसीव कर लिया है या फिर आपने रिसीव करना है। होता क्या है कि कभी कभी आपका जिसको आपने जगह किराए पे दी हुई है वो कभी आपको क्या करता है कि 15 दिन बाद या हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या कभी कभी आपको कह देता है कि सर अगले महीने डबल दे दूंगा आपको। तो क्या है कि ऐसा रेंट जो आपने रिसीव कर लिया एक टैक्स ईयर के अंदर और उस टैक्स ईयर का रेंट जो आपने रिसीव करना है वो सारा जो है आपका वो टैक्स ईयर के अंदर टोटल रेंट बेशक रिसीव किया है या नहीं किया, पूरे टैक्स ईयर का जो रेंट बन रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। मज़ीद क्लियर कर देता हूँ, ऐसा रेंट जो आपका 1 जुलाई से लेकर आपका टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाता है और 30 जून तक आपको जो रेंट रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, टोटल आपका जो रेंट बन रहा है वो आपका है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसके अंदर इसने कहा है कि रेंट जो है ना, रेंट का मतलब क्या है कि आपने अपनी जगह, अपना मकान आपने किसी को रहने के लिए दिया हुआ है और वहाँ पे आप वो बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन लीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, रह रहा है, रिहाइश रखी हुई है या फिर अपनी कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। तो उस जगह देने की मद के अंदर आप जो उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं उसको रेंट कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी एंड सच रेंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, होता क्या है कि ये देखें, ये मैं आपको इधर ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अक्सर क्या होता है कि आपने बिल्डिंग के साथ साथ एक बंदे ने फैक्ट्री जी बनाई हुई थी, फैक्ट्री में उसकी मशीनरी भी लगी हुई है, अब वो ख़ुद नहीं काम कर रहा। उसने क्या कहा कि भाई ये जगह समेत जो इसके अंदर मशीनरी लगी हुई है, आप मशीनरी से आप अपना काम करें और इसका आपने मुझे इतना रेंट दिया करना 1 महीने का। अब ये जो ऑर्डिनेंस है वो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी जगह किराए पे देते हैं जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, तो उस जगह से जो आपको इनकम हासिल होगी वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो आप मेंशन करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसी तरह ये 3A के अंदर ये आपको ऊपर करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर कह रहा है कि अगर आप ने किसी को रेंट पे दिया हुआ घर और वो रेंट की अमाउंट के साथ आप ने 7 फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, बिजली की, यूटिलिटीज़, गैस वगैरह, वाटर, और इसके अलावा जो है वो आपने कुछ और भी चीज़ें जो है उनको दी हुई हैं और उन चीज़ों समेत ही आप रेंट वसूल कर रहे हैं। जैसे होटल के अंदर अगर हम जाते हैं तो होटल के अंदर क्या होता है कि आपके साथ डिसाइड हो जाता है कि आपके 1 नाइट का आपसे हम ये चार्ज करेंगे, तो वो रेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने किसी को घर दिया हुआ है किराए के ऊपर और आपने 1 महीने का उनके साथ एक अमाउंट फ़िक्स की हुई है और उसके अंदर आपने बिजली का वो जितनी मर्ज़ी बिजली इस्तेमाल करें, जितनी मर्ज़ी वो दूसरी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करें, आपने एक फ़िक्स रेंट उनके साथ किया हुआ है कि आपसे मैंने इतने पैसे लेने हैं, तो वो आपके रेंटल इनकम के अंदर नहीं आएगा,
वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। इसी तरह इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि वेयर द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ए पर्सन इज़ लेस दैन फेयर मार्केट रेंट फॉर द प्रॉपर्टी, the person shall be treated as having derived a fair market rent for the period property is let on rent in a tax year। अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी कम रेंट के ऊपर दी हुई है लेकिन मार्केट के अंदर जो उसके करीब घर हैं या फिर उसके करीब जो दुकानें हैं, जो भी उसकी सराउंडिंग के अंदर प्रॉपर्टी है, उसका रेंट ज़्यादा है, फेयर मार्केट रेंट जो है वो ज़्यादा है और उसने असल में जो रेंट बताया है वो कम है, तो उसका जो टैक्स चार्ज होगा वो फेयर मार्केट रेंट की बेस के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। जो वो रेंट ले रहा है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपने इसको जो है वो दोबारा, अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं सुना तो आप मेरी वीडियो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देख लें। आगे कह रहा है कि shall not apply where fair market rent is included the income of the lessee chargeable to tax under the head of salary। सैलरी के ऊपर आपको पता है कि हाउस रेंट वगैरह, हाउस यूटिलिटीज़ जो हैं वो ज़रा कम दिखा रहे होते हैं सैलरी स्लिप के ऊपर, तो इसलिए वो कह रहे हैं सैलरी के ऊपर ये जो है वो अप्लाई नहीं होता। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी कि इनकम अंडर दिस सेक्शन डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, जिसको AOP भी कहा जाता है, शैल बी लाइबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 6A पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये आपका जो है ना, ये जो भी इसके ऊपर टैक्स बनेगा ये हर साल जो है टैक्स कार्ड या फिर बजट के अंदर जो अनाउंस किया जाता है उसकी बेस के ऊपर आप इसके ऊपर टैक्स दिया करेंगे। अच्छा, और इसके आगे फिर इन्होंने कहा हुआ है ये 7वें के अंदर, इसके अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि 2 लाख रुपए की इनकम तक इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। 2 लाख रुपए से ज़्यादा जब भी आपकी एनुअल रेंटल इनकम होगी तो इसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज हुआ करेगा। अच्छा, इसके बाद इसने कहा हुआ है कि डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है वो कंपनी के हवाले से है। ये देखें, इन्होंने जो भी इसके अंदर किया हुआ है साथ इन्होंने कंपनी ऐड किया हुआ है। डिडक्शंस यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज़ ले सकती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं ले सकते। ये देखें, ये इसके अंदर भी इन्होंने कंपनी का मेंशन किया हुआ है। आगे भी जो है ना, ये देखें कंपनी का मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो जितनी भी डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि ये डिडक्शंस जो है वो इंडिविजुअल या AOP, आपको तो करके मैं सिर्फ इंडिविजुअल का ही दिखाऊँगा कि इंडिविजुअल्स के अंदर यह डिडक्शंस वो लेता ही नहीं है। अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खोली हुई है, ये मेरा ख़्याल है कि ये लॉग आउट हो गया होगा। इसको लॉगिन कर देते हैं दोबारा। देखें जी, अच्छा, इसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी खोली है, ये साल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं जो जितनी भी मेरी वीडियो बन रही है साल 2021 के रिटर्न के हवाले से है। ये जो बजट आया ये उसके हवाले से नहीं है, बजट में प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ तरमीम की हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन ये मैंने आपको साल 2021 की आपने रिटर्न कैसे भरनी है उसके हवाले से मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गया रिसीट्स एंड डिडक्शन के अंदर। अच्छा जी, ये अब मैं सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर है क्या। सबसे पहले ये है जी, इधर आपकी इनकम और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये इधर इनकम लिख रहा होगा। टोटल रिसीट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपने टोटल प्रॉपर्टी से क्या रिसीट किया ये यहाँ पे आ रहा होगा। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो ही मैंने बात की थी, बेशक आपने रेंट रिसीव किया है या आपने अभी रिसीव करना है, टोटल मिला के आपने यहाँ लिखना है। मैं इधर लिख देता हूँ जी कि 1 लाख रुपये अगर रेंट था जी, 12 लाख रुपये, 1 लाख अगर महीने का रेंट था तो 12 लाख रुपये 1 साल का रेंट है जो मुझे मिला है और जो मुझे मिलना है। अच्छा, ये 12 लाख हो गया। इसके ऊपर ये जो है वो जो भी टैक्स बन रहा है इधर से हम देख लेते हैं, ये 90,000 रुपये टैक्स बन रहा है जी इसके ऊपर। ठीक है, अब आगे क्या है जी कि वो कह रहा है कि ये सारे ये जितनी भी ये हेड्स हैं इसके अंदर
आपकी जो भी अमाउंट आएगी ये भी आपकी रेंटल इनकम शुमार की जाएगी। अच्छा, मैं आपको, ताकि मैं हमारी वीडियो बड़ी ना हो, तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि इंडिविजुअल के अंदर ये जो डिडक्शंस है वो नहीं ले रहा, वो सिर्फ कंपनी की रिटर्न के अंदर, ये कंपनी की अगर रेंटल इनकम है तो कंपनी की ही रिटर्न के अंदर ये डिडक्शंस लेगा। जैसे इसके अंदर कहा है जी कि 1/5 हिस्सा जो है ना रेंट का, वो आप बिल्डिंग को रिपेयर करवाने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो है इधर उसके अंदर ये कैलकुलेशन किस तरीके से होनी है, ये इसके अंदर आप इंश्योरेंस प्रीमियम, या अगर उसने बिल्डिंग की कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, लोकल रेट टैक्स चार्ज, यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया है उस बिल्डिंग के ऊपर, तो आपने वो जो टैक्स अदा किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करके आप उसको इस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। ग्राउंड रेंट है जी, अगर कोई आपने उस बिल्डिंग के ग्राउंड रेंट का कोई जो है वो अगर अदा किया है तो आप उसको इसके अंदर से माइनस कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, आपने अगर किसी बैंक से लोन लेके वो बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है, तो आपने जो मार्कअप दिया है उस बिल्डिंग का, जैसे अगर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 1 करोड़ रुपये लिया, 1 करोड़ रुपये के ऊपर 1 साल का उन्होंने 12 लाख रुपए जो है वो मार्कअप दिया। जो उन्होंने मार्कअप दिया, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने मार्कअप दिया वो मार्कअप आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। फिर शेयर इन रेंटल इनकम पेड टू हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या बैंक, आपने अगर कोई शेयर की बेस के ऊपर जो है इनसे फाइनेंस लिया हुआ है बैंक से या फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से, तो आप उसको माइनस कर सकते हैं। रेंट कलेक्शन, लेकिन ये सारी चीज़ें तब आप माइनस कर सकते हैं अगर आप कंपनी की रिटर्न भर रहे हैं और कंपनी के पास प्रॉपर इसका प्रूफ है इन सारे एक्सपेंसेस का। अच्छा, रेंट कलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, अगर आपको रेंट को कलेक्ट करते वक्त कोई एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कोई स्पेशल उन्होंने रेंट कलेक्शन के लिए एक बंदा रखा हुआ है, उसकी सैलरी वगैरह अगर आपका कुछ इस तरह का है तो आप इसके अंदर वो लिख सकते हैं। लीगल सर्विस चार्जेस, अगर कोई किसी बिल्डिंग के हवाले से आपको लीगल सर्विस चार्जेस किसी वकील को देने पड़ रहे हैं, जैसे कोई अगर किसी आपने किराएदार के ऊपर कोई केस किया है या फिर बिल्डिंग में किसी भी हवाले से कोई ना कोई आपको लीगल सर्विस चार्जेस जो है आपने अदा किए हैं किसी वकील को, तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अमाउंट क्लेम्ड एज रिकवरेबल रेंट, अगर आपको लग रहा है कि भाई रेंट जो है ये मुझे रिसीव होना था और लेकिन जो है ना ये मुझे रिसीव नहीं होगा, ये 100% श्योर हो गया, क्या हुआ जी, और ऊपर से आपने बिल्डिंग भी खाली करवा ली है उस बंदे से, तो ये यहाँ पे जो है अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई रेंट है तो आप इधर से उसको डिडक्शन कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है, और अदर डिडक्शंस, अगर किसी और भी किस्म की जो है आपकी कोई डिडक्शंस वगैरह हैं जो इसके अंदर ऊपर वाली हेड्स के अंदर नहीं दी हुई, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये सारी मिला के 1/5वां हिस्सा ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग रिपेयर्स के अंदर आ सकता है। यानी कि अगर ये 10 लाख रुपए यहाँ पे होता, इधर 10 लाख होता, तो इसका 5वां हिस्सा बन रहा है 2 लाख। ये सारी चीज़ें मिला के आप 2 लाख रुपए तक आप अगर कंपनी के रिटर्न भर रहे हैं तो इधर इसके जो है वो 2 लाख रुपए तक आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल्स की कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इंडिविजुअल्स की रिटर्न भरनी है, तो इंडिविजुअल्स की रिटर्न के अंदर सिर्फ इतना हिस्सा ही काम करेगा और आपने उसमें से किसी किस्म की डिडक्शंस नहीं होंगी और आपका जो भी रेंट टैक्स बन रहा है आपने उसके ऊपर टैक्स अदा करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उस्मान क्रिएटिव सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।